डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कल जो है आरओ का एग्ज़ाम जो है वो दे दिया होगा। बहुत अच्छा पेपर ये होता है और आपको इस एग्ज़ाम के माध्यम से सचिवालय के अंदर जो है रिव्यू ऑफिसर की जॉब मिलती है। उसके अलावा भी कई सारी पोस्टें इसके अंदर होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम किस तरह का रहा है ना। काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस एग्ज़ाम को फिर से करवाया गया है। फिर से ये क्योंकि ये पेपर जो है पहले भी लीक हो गया था, है ना। और उसके बाद इसको जो है दोबारा से आयोजित किया गया है। किस तरह का एग्ज़ाम रहा है, पेपर में बच्चे किस तरह की उनकी उपस्थिति रही है और किस तरह का कट ऑफ जो है इस बार जा सकता है, उसको लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये 2023 का ही आप इसको मान सकते हैं कि एग्जाम जो है चल रहा है 2024 वाला। उसके बाद से ही जो है एक बार पेपर ये आयोजित किया गया था और उसके बाद जो है ये पेपर लीक हो गया था, है ना। तो लीक होने के बाद जो है इसको दोबारा कराने में काफी सारा समय लगा और अब जो है फाइनली 27 जुलाई को जो है इस एग्जाम को यूपी पीएससी के द्वारा या आयोग के द्वारा संपन्न करवाया गया है। कैसा था पेपर, कहा ये जा रहा है, जैसे मैंने खुद भी कुछ चीजों को देखा है तो उससे ये आइडिया लगा कि पुराने पेपर के कंपैरिजन में, पहले के पेपर के कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा सा इजी बताया जा रहा है। हालांकि मैं हमेशा से ही आप लोगों को, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीएससी का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम है, मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूँ कि जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कहानी होती है ना, उससे कहीं डिफरेंट कहानी जो है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर होती है ना। दोनों चीजों में अंतर है। जैसे जो लोग एग्जाम दे के आते हैं तो उनको लगता है कि एक बार पहला जो उनका रिव्यू होता है कि पेपर बहुत ठीक रहा है, जब तक उन्होंने खुद मैच नहीं किया होता है उनको लगता है पेपर फैक्चुअल है, आसान है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जैसे ही वो घर आके अपनी आंसर की को चेक करते हैं ना, उनको पता लगता है कि उनकी तरफ से भी बहुत सारी माइन्यूट लेवल पर या माइनर मिस्टेक्स जो हैं की गई हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब मिस्टेक हो जाती है तब उनको लगता है कि नहीं, मेरा भी स्कोर उतना अच्छा नहीं बन रहा है। कल तो मैं ऐसी कंडीशन देख रहा था कुछ जगहों पर कि लोग कह रहे थे कि 180 से ज्यादा भी कट ऑफ जा सकती है। 200 नंबर का पेपर है और उसके अंदर 180 नंबर कट ऑफ, 190 नंबर कट ऑफ का बोलना, ये अपने आप में मुझे तो ठीक नहीं लगता है। तो सबसे पहली चीज था, पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में या इससे पहले जो पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में ठीक ठाक लेवल का पेपर था। आसान पेपर था थोड़ा सा, है ना। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में रहते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे से पूछे गए थे। लेकिन अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, साइंस की बात करें, तो पेपर थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा पूछा गया है ना। लेकिन एक और चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है, कहा यह जा रहा है कि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था, है ना, जो पेपर लीक हो गया, उस पेपर को में लगभग 64% के आसपास लोग जो हैं उपस्थित थे। मतलब मान लो 100% लोगों ने फॉर्म को भरा और उसके अंदर 64% के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसका लगभग 42% के आसपास लोग ही एग्जाम देने गए। तो कहा यह जा रहा है कि लगभग काफी सारे लोगों ने एग्जामिनेशन को छोड़ दिया है। अब वो क्यों छोड़ा है उसके कई कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है वो किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और उनका सिलेक्शन तब से लेकर अब तक हो गया हो, एक ये कारण हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद उनको, वो अभी किसी और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त हो गए हो और उनको लगता हो कि नहीं, अब मुझे आरओ का एग्जाम ही नहीं देना है ना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताया जा रहा है खास करके लड़कियों के लिए, वो कारण ये बताया जा रहा है कि सेंटर इतने ज्यादा दूर थे, केंद्र इतने ज्यादा दूर थे कि बहुत सारे लोगों ने एग्जामिनेशन में ना जाना ही बेहतर समझा, है ना। तो ये कुछ कारण हैं जिसके चलते लोग अवेलेबल नहीं हो पाए, उपस्थित नहीं हो पाए। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रख के आपको कट ऑफ के बारे में सोचना होगा। तो एक तो ये पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, काफी लोग अवेलेबल नहीं हो पाए, ये भी एक कारण है, इसके चलते कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेपर को लेकर, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इजी लेवल का पेपर है, तो कट ऑफ को लेकर आप लोग जानना चाहते होंगे। मेरे हिसाब से अगर आप लोग के 125 से 30 नंबर, 130 नंबर के आसपास बन रहा है ना, और इससे ज्यादा स्कोर अगर आप लोग ले पा रहे हैं नेगेटिव कट करने के बाद, फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप लोगों का स्कोर जो है 200 में 125 से 130 से ज्यादा बन रहा है ना, इससे कम बन रहा है तो हो सकता है ऑफिशियल तरीके से चीजें और डाउन चली जाएं। बट अनऑफिशियल तरीके से अगर आप लोगों का इतना स्कोर और इससे ज्यादा बन रहा है तो मुझे लगता है आप लोगों को समय नहीं खराब करना चाहिए और इससे ज्यादा जो है आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, है ना। अब देखो कट ऑफ तो कितना भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से कहानी ये होती है ना कि पेपर एग्जामिनेशन हॉल में चीजें थोड़ी डिफरेंट लगती हैं। वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर माइन्यूट मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पर गलतियां, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको लगता है आसान से सवाल है उसमें भी आप लोग जो हैं
सिली मिस्टेक्स के माध्यम से सवाल गलत कर लेते हो, कई बार ओएमआर शीट में प्रॉब्लम हो जाती है। 200 क्वेश्चन को फिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप थोड़ा सा और कम मान लीजिए, ओबीसी तो लगभग लगभग सेम ही रहता है। शेड्यूल कास्ट को लेकर थोड़ा सा चीजें और डाउन जा सकती हैं। अगर आपके, मैं तो फिर भी कहूंगा, अगर आपका स्कोर जो है जितनी भी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर फिर भी 120 के आसपास या उससे प्लस बन रहा, तो आपको मेरे हिसाब से एटलीस्ट ट्राई तो करते रहना चाहिए कि मेंस एग्जामिनेशन को लेकर आप लोग पढ़ें, है ना। रिजल्ट तक अगर आप लोग वेट करेंगे तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े। उससे पहले आप समय को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अगली चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो ये कट ऑफ का एक रेंज है। और जो मान लीजिए किसी वजह से जिसका स्कोर जो है काफी कम हो गया है, 100 110 के आसपास घूम रहा है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है, उससे पहले भी कई और एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो आप उसको लेकर थोड़ा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, है ना। डाउन नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। एक एग्जाम है, जीवन की अंतिम लड़ाई नहीं है। फिर से मौका मिलेगा, फिर से लड़ाई होगी, आपको अगली बार के जंग के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है ना। तो जिन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, इसके आसपास स्कोर या इससे ज्यादा बन रहा है, उनको मेरी मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे के तरीके के माध्यम से आप लोग चीजें कर सकते हैं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, उनके लिए यूपीपीसीएस या बाकी अदर एग्जाम जो है आप लोग अच्छे से सोच सकते हैं। जिन लोगों को एग्जामिनेशन जैसे आरओ या एआरओ का जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम से दो मैं आप लोगों को जरूर आउटपुट निकाल के देना चाहूंगा। एक कहानी ये है कि इस बार जो है यूपी स्पेशल के आसपास जो है, यूपी स्पेशल से लगभग 10 से आसपास सवाल जो हैं पूछे गए हैं। इसका मतलब इतने सारे सवाल पहले नहीं पूछे जाते थे, इस बार पूछे गए हैं। तो हो सकता है आने वाले जो यूपी पीसीएस के सवाल होने, पेपर होने वाले हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो, उसमें जो है यूपी स्पेशल क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है। ये एक अच्छा जो है पॉइंट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि करंट अफेयर जो है 2 से 3 साल का आरओ एआरओ में पूछा गया है। तो ये ट्रेंड आपको पता है यूपीएससी भी फॉलो करने लगा है। यूपीएससी तो खैर काफी टाइम से ही कर रहा है, 2017-18 से ही यही कर रहा है। अब मुझे लगता है यूपी पीसीएस ने भी इस ट्रेंड को अपना लिया है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के एग्जाम की भी, तब भी मुझे लगता है आप लोगों को 24 से 30 महीने का करंट अफेयर जो है, 2 से ढाई साल का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत है ना। तो ये दो चीजें यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। कट ऑफ को लेकर मैंने ऑलरेडी चीजें बता दी हैं। रही रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, वो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।